हेलो, वेलकम टू एनालॉग टेकी। आज की इस मैटलैब की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडेक्सिंग ऑपरेशन के बारे में। यानी कि अगर हम मैटलैब के अंदर कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर हम इंडेक्स वाइज कैसे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्रिएट करने से पहले हम इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो उसके लिए प्रेफरेंस पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप फॉन्ट के अंदर साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना साइज इंक्रीज करेंगे आप उतनी साइज की आपको स्क्रीन पे इमेज दिख जाएगी। तो चलिए इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो ये साइज आपका इंक्रीज हो गया। अब इसके अंदर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स फीडअप कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमने कुछ रैंडम वैल्यूज ली हैं। अब इस वैल्यूज के अंदर हमें इंडेक्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर हम हमेशा जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में ये मैट्रिक्स अरेंज होते हैं। तो ये हमारे पास रोज है और ये हमारे पास वर्टिकली कॉलम है। तो इसके अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए पहले मैं मैट्रिक्स का नाम लिखूंगा। उसके अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फर्स्ट रो एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे एक्सेस होके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर इसको मैं चाहता हूँ किसी और वेरिएबल में सेव करना तो a1 इक्वल्स टू a1,1 लिख दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, a1 के अंदर हमारी वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए a1 के अंदर हमारी वैल्यू 1 आ गई है। अब सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि कोई और भी एलिमेंट एक्सेस करना है। तो कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए उसकी इंडेक्स पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तो इंडेक्स पोजीशन हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है। एंड यानी कि अगर 4 है तो 4 तक जाएगा, 5 है यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि इस 4 को एक्सेस करना। तो इस 4 को एक्सेस करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज देखिए कौन से रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में है। और कॉलम कौन से पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पोजीशन पे हमारा फोर्थ एलिमेंट है। तो अगर मैं a1 के अंदर या a2 के अंदर 4 को असाइन करना चाहता हूँ यानी 3,3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की वैल्यू को, तो उसके लिए मैं वैसे ही एंटर करूँगा मैट्रिक्स का नाम, उसके अंदर इस ये पोजीशन क्या हो जाएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ध्यान रखिए स्पेसिंग आपको कॉमा से देना है और फिर एंटर करना। तो यहाँ पे देखिए a2 के अंदर वैल्यू 4 स्टोर हो गई। इसी तरीके से हम इसके इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीन को क्लियर करके हम एक बार वैल्यू a को वापस डिस्प्ले कराते हैं। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सिंगल रो डिस्प्ले हो, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इस किसी भी रो या कॉलम के हिसाब से तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पूरा रो के अंदर, यहाँ देखिए पूरे रो के अंदर अगर मैं एक कॉलम लेना चाहूँ तो एक भी ले सकता हूँ या फिर मल्टीपल कॉलम्स लेना चाहूँ तो वो भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ अभी फर्स्ट एंड सेकेंड रो को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 4 5 6 7 की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए आपको इंडेक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 1 रो है और सेकेंड रो यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड रो है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो देने के लिए हम ऐसे दे देंगे 1 कॉलन 2 यानी फर्स्ट एंड सेकेंड रो तक आ जाएगा। उसके बाद कॉलम देना है, कॉलम आपको सारे देने हैं यानी 1 2 3 4। तो आइदर इसको आप 1:4 दे दें इस टाइप से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक यानी 2 रोज आ गए एंड सारे कॉलम्स आ गए। इसको लिखने का और दूसरा तरीका ऐसे भी है कि 1:4 नहीं लिखे, हम यहाँ पे सारे कॉलम्स इंक्लूड कर लें जितने भी कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जस्ट कॉलम लगाया तो सारे कॉलम्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे जितने भी। अब यहाँ 4 है इसलिए 4 डिस्प्ले होंगे। तो ये इसका रिजल्ट और जो ये कमांड था इसका रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट भी वही आया है 1 से 7 तक और इसका रिजल्ट भी सेम आया 1 से 7 तक। तो इस तरीके से हम
किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी रो और सारे कॉलम एक्सेस किए। उसी हिसाब से अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअल एक, यहाँ पे देखिए, सिर्फ इंडिविजुअल कॉलम को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे रो को इंक्लूड कर लेंगे और जो भी कॉलम चाहिए, जैसे फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट, सेकंड चाहिए तो सेकंड, या दोनों चाहिए तो 1:2 लगाएंगे, 3 चाहिए तो 1 से लेकर 3 तक लेंगे, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी एक फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो कमांड आएगा, देखिए फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास आएगा सारे रोज, यानी ऑल रोज, यहाँ से लेके ऑल रोज। ऑल रोज के लिए हम सिंपल सा कॉलन लगा देते हैं और कॉमा। अब कॉलम बताना है आपको, कॉलम बताने के लिए आपके पास फर्स्ट कॉलम ही चाहिए, तो सिंपल सा 1 एंटर कर देना और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्सेस हो गया 14371। इसी तरीके से आप कोई और भी कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज सिर्फ मुझे थर्ड कॉलम ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको जस्ट 3 लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ सपोज 3, तो आपका जो थर्ड कॉलम है 36423 ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 36423 डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंडिविजुअल वेरिएबल में डाल सकते हैं, इंडिविजुअल वेक्टर बना सकते हैं, या कॉलम वाइज या रो वाइज, जो भी एलिमेंट इंडेक्स वाइज एक्सेस करना हो उसको एक्सेस करके हम दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो चलिए ये तो था हमारा एरे इंडेक्सिंग के बारे में, कि हम इंडेक्स से कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।